गुड मॉर्निंग बच्चों। 5th क्लास में हिंदी का फर्स्ट लेसन चल रहा था अपने, जो कल कंप्लीट करवा दिया था मैंने आपसे कहा था हर पैराग्राफ को पढ़ाने के बाद मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें जो दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे अगर लिख लोगे ना तो आपको याद भी जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। मैंने कहा था आपने कर लिया होगा ये, इनके शब्दार्थ, सरलार्थ और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज अपना लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। उच्चारण के लिए कई शब्द हैं जो अपन बोलते हैं तो उसमें कई बार गलतियां होती हैं, जैसे व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो आधा होता है वर्ड उसको हम पूरा बोल देते हैं ज्वालाओं। कई बच्चे से बोलते हैं ज्वालाओं, पर ये रॉन्ग होगा, इसमें आएगा ज्वालाओं। इसमें जो स्वर है वो क्या है, साइलेंट रहता है, इसमें स्वर नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर ये इसमें ए की मात्रा जुड़ जाती है तब तो ये हो जाएगा ज्वालाओं। अगर इसमें ए की मात्रा नहीं जुड़ रही है तो ये क्या है, आधा है, तो आधे में हम ए नहीं बोलेंगे, तो इसमें इसको तुरंत बोलते हैं ज्वालाओं। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। इनको साथ साथ में लिखना भी है। श्रम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जैसे ये यहाँ आधा आ गया तो इसको बच्चे बोलेंगे हिंदुस्तान, ऐसे बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हिंदुस्तान। यहाँ पे भी कई बच्चे थ लगाते हैं हिंदुस्तान, पर इसका उच्चारण क्या होगा, हिंदुस्तान। से तुरंत बोला जाएगा, बिल्कुल एक मात्रा वाला वर्ड बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा। दो मात्रा वाले होते हैं जिसमें पूरा आता है, जिसमें अपन जोर लगा के बोलते हैं ना, जिसमें स्वर आ जाता है, और एक मात्रा वाला जिसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तुरंत बोलेंगे से, हिंदुस्तान। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। आगे है सौगंध। ये क्या है, सौगंध। औ की मात्रा आ रही तो औ ही बोलेंगे, सौगंध, ना कि सौगंध। ठीक है, उसके बाद में है चिनगारियां, चिलगारियां। इस प्रकार से इनको उच्चारण करते हुए लिखेंगे नोटबुक में। ठीक है, अगला है आपके क्वेश्चन आंसर है। भरत किसके साथ खेलते थे, भरत किसके साथ खेलते थे, शेरों के बच्चों के साथ। पढ़ा था ना आपने फर्स्ट पैराग्राफ में। पुरखों की सौगात क्या है, क्या है, साहस और वीरता। इसमें देखो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पूरा दिया हुआ है। पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। अगर आपने ये लिखा साहस और वीरता, ओनली इतना सा आंसर दोगे साहस और वीरता, तो ये आपका आंसर भी गलत माना जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पुरखों की सौगात क्या है, साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है, मातृभूमि, भारत माता क्या है, हमें जान से प्यारी है। सौगात का अर्थ क्या बताया था, सोगरा, उपहार, सागर, सौगंध। क्या है, सौगात यानी उपहार। ठीक है, इसमें से आ जाएगा। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, एक वर्ष में एक महीनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 7 होती है, 9 होती है या 12 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, कुछ पंक्तियां छाट कर लिखो जिनका अर्थ है। चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते आ रहे हैं। इन सबको क्या करना है, ये तो अर्थ दे रखा है, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते जा रही है, तो अर्थ दिया हुआ है। और इनकी जो पंक्तियां हैं जो कविता में दी गई हैं, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं, इसमें क्या है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है चिंगारियां। इस प्रकार से आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद में है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, हमारे यहाँ इस देश में जन्म लेना सबसे बड़ी गर्व की बात है। हिंदुस्तान की मिट्टी में, मतलब इस भारत देश की मिट्टी में जन्म लेना क्या है, हमारे लिए क्या है, एक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, कांटे पहले फूल बाद में मिलती है फुलवारियाँ। ठीक है,
कांटे पहले पहले हमें क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं और फिर क्या मिलते हैं, फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है, कौन से व्रतों की बात कही गई है, त्याग और बलिदान की। कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात की गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है, इस देश की रक्षा करना, मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन आंसर करके लाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक आपको ये पूरा करना है, कंप्लीट करना है और ये भी इसके साथ साथ में करना है और शब्दों को शुद्ध लिखना है। ठीक है, थैंक यू।